सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की ने मेका एग्रीमेंट साइन किया है। ये एक डिफेंस पैक्ट है। इसके बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली कौन बेनिफिट करता है इससे, पाकिस्तान ने कैसे अपने आप को इतना अपग्रेड कर लिया जियोपॉलिटिकली, एंड क्या ये इंडिया के लिए थ्रेट है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं किसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। देखो, जो तीनों पार्टीज हैं उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं। सऊदी अरेबिया, टर्की एंड पाकिस्तान तीनों की बात करें तो भाई सऊदी अरेबिया है वर्ल्ड का टॉप ऑयल एक्सपोर्टर, टर्की है नेटो की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, एंड पाकिस्तान है दी ओनली मुस्लिम कंट्री विद अ न्यूक्लियर वेपन। पाकिस्तान की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान का स्टेटस बहुत उठ चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले ये देखते हैं कि सऊदी अरेबिया को इससे क्या मिल रहा है। सऊदी अरेबिया रिलाय करता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आएगा, मिडिल ईस्ट में अपने बेसिस बनाएगा एंड हमारे लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अब भाई ये बात तो क्लियर हो गई ईरान वॉर के दौरान कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जितने भी बेसिस हैं, ये जितनी भी कहानी ये बता रहा है ये मैं अपनी वीडियोस में आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन इस भारतीय सहाफी की जुबानी आपको बताने का मकसद यह है कि जीडी बख्शी हो, गौरव आर्या हो या भारत का गोदी मीडिया अपनी बेवकूफ़ आवाम को मजीद बेवकूफ़ बनाने के लिए कहानियां गढ़ते नजर आ रहे हैं कि चूंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने बड़े बुरे तरीके से मारा था पाकिस्तान को, इसलिए पाकिस्तान ये डिफेंस पैक्ट कर रहा है। भाई, जो ममालिक हमारे पास डिफेंस एग्रीमेंट करने के लिए आ रहे हैं उनकी पाकिस्तान से ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान को इकॉनमी बेहतर करने की ज़रूरत है। फ़ौज हमारी माशाल्लाह बड़ी तकड़ी है, तुम्हें जो एक साल पहले हमने सबक सिखाया था आगे भी सिखाएंगे। तो ये सुनिएगा, आपको भारतीय की ज़ुबानी सुनाने का मकसद ये है कि भारत का जो अक्ल रखने वाला या मोदी का चमचा नहीं सहाफ़ी, वो क्या कुछ सोचता है, वो क्या कुछ अपनी आवाम को बता रहा है। एसेट से ज्यादा लायबिलिटी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने आप को ही नहीं बचा पाता। वही अमेरिका के तो ये हाल हो गए कि उनके पास डिफेंसिव मिसाइल्स के साथ साथ ऑफेंसिव मिसाइल्स भी खत्म होने लगी। जो अमेरिका का सिक्योरिटी अम्ब्रेला था वो एक्सटेंडेड था टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया खरीदेगा अमेरिका के बॉन्ड्स, तो अमेरिका प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी, वेपन्स भी प्रोवाइड करेगा, एंड जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, ये यूएसए के बॉन्ड्स खरीदेंगे। तो सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान के साथ पहले ही एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया था, एंड वो भी एक लैंडमार्क दिन के बाद हुआ था। वो लैंडमार्क दिन क्या था? वो लैंडमार्क दिन था जब इजराइल ने जाके अमेरिका के ही एलाय को, कतर को जाके बॉम्ब कर दिया था। देखो, सऊदी अरेबिया वैसे भी इस पूरे वॉर से बहुत ज्यादा हिल चुका है, एंड अब और भी ज्यादा हिल चुका है क्योंकि उन्होंने अपना वॉर रिस्टार्ट कर दिया है यमन के अंसार अल्लाह के साथ, जिनको हुतीज भी कहा जाता है। तो सऊदी अरेबिया आज के डेट में बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है। बहुत सारे सऊदीज आर्मी में सर्व भी नहीं करते। ये बात भी क्लियर है कि बहुत सारे पाकिस्तानी सऊदी की आर्मी में सर्व करते हैं। तो सऊदी अरेबिया क्या लाता है टू दिस अग्रीमेंट? वो फाइनेंसियर्स हैं, वो मनी पार्ट प्ले करते हैं इन दिस अग्रीमेंट, वो पैसे वाले पार्टी हैं इन शॉर्ट। तो इस अग्रीमेंट को लेकर कुछ सवाल उठते हैं, क्या टर्की या पाकिस्तान इंटरवीन करेगा अगेंस्ट यमन या ईरान? हिस्टोरिकली तो हमने देखा है कि नहीं, पाकिस्तान ने बिल्कुल भी नहीं इंटरवीन किया जब सऊदी अरेबिया को ईरान ने अटैक किया। ये बात भी अलग है कि ईरान ने ज्यादातर उनके जो मिलिट्री बेसेस हैं उनको ही हिट किया, या तो यूएस के मिलिट्री बेस। पाकिस्तान ने इतना इंटरव्यू जरूर किया कि पाकिस्तान ने जो सऊदीया पर एक मैसिव अटैक करने जा रहा था ईरान, उसे रुकवाया। और ये बात रॉयटर्स ने भी, ब्लूमबर्ग ने भी और दुनिया के बड़े बड़े जरीदे जिनमें अल जजीरा भी शामिल है, उन सब ने रिपोर्ट किया। इस पर मैं बाकायदा एक वीडियो भी बना चुका हूँ। को हिट किया या उन बेसिस को हिट किया जिनको अमेरिका यूज कर रहा था। बट ये बात भी क्लियर है कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया का एग्रीमेंट प्रूव हुआ है एज अ डेटरेंट। मतलब पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली इंटरवीन करके जो भी अटैक्स हो रहे थे सऊदी अरेबिया के ऊपर, उनको हो सकता है उन्होंने रुकवा दिया। बिहाइंड द सीन्स क्या बातचीत हो ये हम नहीं जानते, बट ये बात भी क्लियर है कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता टू गो टू वॉर अगेंस्ट ईरान, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी अच्छी खासी शिया पॉपुलेशन है। एंड देखो, इस रीजन में जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब आई वुड से काफी हद तक समझदार हैं। वो ये समझते हैं कि भाई एक दूसरे के साथ हमको कुछ ना कुछ हद तक रिलेशनशिप निभानी ही पड़ेगी। हम एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर हमेशा नहीं छेड़ सकते। पूरे रीजन के लिए सबसे बड़ा थ्रेट इजराइल है, एंड वो तो छिपाते भी नहीं ये बात, वो तो ओपनली आके बोलते हैं हमें बनाना है ग्रेटर इजराइल। तो ये जो एग्रीमेंट है इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के लिए वॉर लड़ने आ जाएंगे, बट ये डेटरेंस अचीव करेगा। अब अगर टर्की की बात करें तो उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट कौन है? इजराइल है। इजराइल के लीडर्स इंक्लूडिंग उनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है नफ्ताली बेनेट, वो खुद ही आके बोलते हैं टर्की इज द न्यू ईरान। तो भाई वो तो ओपनली थ्रेट देते हैं टर्की को, एंड इनफैक्ट कितनी बेवकूफी की बात है ये बात भी हम आपको बता चुके हैं पहले एक वीडियो में। तो अगर आप इजराइल हो और आप टर्की को अटैक करना चाहते हो तो अब आप एक बार नहीं 10 बार सोचोगे अटैक करने से पहले, क्योंकि अब आपको उन तीनों की कंबाइंड शक्ति के साथ लड़ना है। तीनों को कंबाइन कर दोगे तो आपको मिलेगा 1.4 मिलियन मिलिट्री पर्सनल, 3,400 एयरक्राफ्ट, 6,000 टैंक्स एंड 340 नेवल एसेट्स। तो अगर टर्की का पर्सपेक्टिव देखो तो ये बात क्लियर है कि ईरान उसके लिए थ्रेट बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसके लिए कोई थ्रेट है तो वो है इजराइल। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो सुन्नी एक्सेस बन गई शिया के अगेंस्ट, बिल्कुल भी नहीं। एंड उसका प्रूफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि टर्की ने वॉर्न किया था ईरान को अगेंस्ट कर्डिश इन्वेजन। जी हाँ, एंड इनफैक्ट उन्होंने प्रेशराइज किया था अमेरिका को कि भाई आप कर्ड्स को आर्म नहीं करोगे ईरान को इन्वेड करने के लिए। देखो, अगर आप मुझसे पूछो तो इजराइल का जो पागलपन है ना, दैट इज ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर। खास तौर पे जो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो अब रियलाइज कर रहे हैं कि भाई अगर हम एकजुट नहीं होंगे
तो भाई इसराइल कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। एंड अगर इसराइल की बात करें तो देखो इसराइल तो आइसोलेटेड है, ठीक है, वन में से कि भाई उसके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, बिल्कुल है, बट क्या इंडिया का भी सपोर्ट है? एंड आज के डेट में है, अग्रीड, बट आई डोंट थिंक दिस सपोर्ट विल लास्ट फॉरएवर। तो भाई ये जितने भी देश हैं वो आज के डेट में समझ गए हैं कि हमारे पास इसराइल के खिलाफ एक डेटरेंस होना चाहिए। तो भाई अब ये बात क्लियर है कि अमेरिका अपना दोस्त, अपना स्पेशल एलाय सिर्फ इसराइल को मानता है, बाकी सबको तो वो बोल चुका है कि भाई भाड़ में जाओ तुम। इसराइल के पास एक बहुत ही बड़ा डेटरेंस है अगेंस्ट एवरीवन, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पर बाकी जितने भी देश हैं वहां पे इस्लामिक देश, उनके पास कोई भी डेटरेंस नहीं है अगेंस्ट इसराइल, इसलिए उनको एकजुट होना पड़ेगा। वहां पे ये बता रहे हैं कि जब ये पैक्ट साइन होता है उसके अगले दिन ही अनाउंस करते हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कि एक यूनाइटेड मिलिट्री फ्रंट होना चाहिए इसराइल के खिलाफ, जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया एज अ थ्रेट टू द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड। मैं तो ये कहूंगा कि नॉट ओनली टू द मुस्लिम वर्ल्ड, इसराइल इज अ थ्रेट टू द एंटायर वर्ल्ड। एंड इसराइल के अंदर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी बता रहे हैं कि भाई ये जो अग्रीमेंट है इससे हम बहुत ज्यादा चिंतित है। ये बात क्लियर है, वो लोग भी कह रहे हैं। दो ममालिक को सबसे ज्यादा तकलीफ है इस एग्रीमेंट के, जो मक्का एग्रीमेंट डिफेंस पैक्ट साइन हुआ तीन ममालिक के। एक तो हमारा बच्चा भारत और दूसरा उसका बाप इजराइल, फादरलैंड। इन दो को सबसे ज्यादा तकलीफ है और इन दो के ही मीडिया ने सबसे ज्यादा ववेला मचाया। भारत का गोदी मीडिया देखें, उस पर चीखे मारते दिखाई दिए, जिसकी कुछ वीडियोस मैंने आपको दिखाई भी, गौरव आर्या का भी, जीडी बख्शी का भी दिखाया। इसके अलावा इजराइल का मीडिया भी इसी तरह चीखता नजर आ रहा है कि ये जो है ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट है, इंसानियत के लिए खतरा। इजराइल कह रहा है, आप अंदाजा लगाइए, जिसने लाखों की तादाद में बच्चे मार दिए, मासूम लोग मार दिए, वो ये कह रहा है कि ये डिफेंस पैक्ट जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है कि भाई दिस पैक्ट इज एम्ड एट इजराइल। एंड वो इतना भी कह रहे हैं कि भाई वो सरप्राइज नहीं होंगे अगर इजिप्ट भी ज्वाइन कर लेता है मेका एग्रीमेंट। तो लेट मी टेल यू कि अगर इंडियंस हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि भाई वी वर अ सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस, के पाकिस्तान ने ये डील करी है हमारे लिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एंड आई प्रूव टू यू व्हाई। सबसे पहले तो अगर किसी देश को सबसे ज्यादा थ्रेट है आज के डेट में एक्चुअल अटैक का, किनेटिक अटैक का, तो वो है सऊदी अरेबिया एंड टर्की। उन पर अटैक होना ज्यादा रियलिस्टिक है आज के डेट में देन पाकिस्तान। एंड देखो इसमें सिर्फ इसीलिए नहीं किया जा रहा है डिफेंस पैक्ट कि भाई एक दूसरे के ऊपर अटैक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो टर्की के लिए, पाकिस्तान के लिए पूरा एक मार्केट खुल जाता है, पूरा सऊदी फाइनेंशियल मार्केट खुल जाता है उनके डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि ये अल जजीरा ही रिपोर्ट कर रहा है, दोनों देश टर्की एंड पाकिस्तान, उनके पास काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। एंड पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर अपना काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अल जजीरा कोट कर रहा है। और गोबर आरिया हमसे आकर पूछता है कि पाकिस्तानियों तुम चड्डी बनियान के बगैर, ये तौलिए के बगैर क्या बनाते हो? ये बनाते हैं हम। डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बना रहा है, पाकिस्तान मैन्युफैक्चर करता है चाइनीज टेक्नोलॉजी वाले चाइनीज जेट्स, एंड काफी देशों को वो ऑलरेडी बेच चुका है। तो सऊदी अरेबिया भी उनके लिए एक अच्छा मार्केट हो सकता है। यहाँ पे एक अमेरिका का एंगल कंसिडर करना भी जरूरी है कि पाकिस्तान को मिलती है यूएस एड, सऊदी अरेबिया काफी यूएस का मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदता है, टर्की तो नेटो का पार्ट है तो वो भी बहुत सारा अमेरिकन इक्विपमेंट खरीदता है। तो भाई अगर हम यहाँ पे यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो भाई मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट से, क्योंकि ये जो तीनों पार्टीज हैं वो उनके हथियार खरीदती रहेंगी। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान का एंगल कंसिडर करें तो पाकिस्तान के पास इनफ डेटरेंस है अगेंस्ट इंडिया। एंड खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकली स्टैंड। इनफ डेटरेंस का मतलब क्या है, मैं आपको क्लियर लफ्जों में बता देता हूँ। इसके कहने का मतलब है कि हमारे लिए यानी इंडिया के लिए पाकिस्तान अकेला ही काफ़ी है, तो अड़े ही तैसी कल ही काफ़ी हैं। ये कह रहा है भारतीय सहाफ़ी कि जब ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देख लिया कि पाकिस्तान ने कैसे हमें चपेड़ें कराई। स्टैंडर्ड है जो उनका स्टेटस है वो बहुत ही ज्यादा एलिवेट हो चुका है। पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसका अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, इवन ईरान के साथ बहुत ही तगड़ा रिलेशनशिप है। पाकिस्तान को आके खुली सपोर्ट किया था चाइना ने, टर्की ने, अजरबैजान ने ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। एंड इंडिया को 0 कंट्रीज ने आके फुली सपोर्ट किया था इंक्लूडिंग इसराइल। उन्होंने भी आके स्टेटमेंट जो दी थी वो ये दिया था, वी आर विद इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म। कभी भी पाकिस्तान का नाम नहीं उठाया था उन्होंने। एंड पाकिस्तान ने सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी हैं जो एक्टिवली इंडिया को, खासतौर पर कश्मीर वाले एरिया को अच्छे से मॉनिटर करती हैं। अगर इंडिया की बात करें तो भाई इंडिया के इसरो से एक तो साइंटिस्ट जा रहे हैं, ठीक है, हमने जितनी सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं वो फुल्ली फंक्शन भी नहीं करती। वी हैव टू रिलाई ऑन जीपीएस। एंड अमेरिका भी आके क्लियरली बोल चुका है कि वो जीपीएस की सुविधा जो इंडिया को मिलती है, अगर उनका वॉर होता है अगेंस्ट पाकिस्तान तो हो सकता है वो जीपीएस की सुविधा इंडिया से ले ले। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने आप को काफी अपग्रेड किया। उन्होंने अपने मिसाइल्स अपग्रेड करी हैं, उन्होंने अपने जेट्स अपग्रेड करे हैं। चाइना से उनको और भी जो अपग्रेडेड जेट्स हैं वो मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं। इंडिया की अगर बात करें तो हमने कोई भी ऐसा मीनिंगफुल अपग्रेड नहीं किया है टू आवर एयरफोर्स। एंड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब वॉर होगा तो एयर बैटल ही होगी, जो एयर सुप्रीमेसी बना सकता है वही वॉर जीतेगा। एंड इंडिया तो ये स्टांस लेके बैठा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी हमने पॉज कर दिया। एंड देखो मेरा ओपिनियन तो ये है कि अगर हम पाकिस्तान के अगेंस्ट फिर से एक और कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो भाई आउटकम तो वही होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपग्रेड किया है, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो भाई आउटकम वही होगा, ठीक है, इंडिया हारेगा। इसलिए मुझे लगता है पाकिस्तान इनफ डेटरेंस अचीव कर चुका है। तो भाई सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान क्या करेगा इतने ज्यादा गुडविल का, क्योंकि यही एक डिफेंस पैक्ट नहीं है, पाकिस्तान ने सोमालिया के साथ भी एक डिफेंस पैक्ट किया है। तो पाकिस्तान अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से पोजीशन कर रहा है फॉर द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एंड ये एकदम उल्टा है कंपेयर टू व्हाट इंडिया इज डूइंग। एंड जब आप इसको इस चीज से लिंक कर लो कि पाकिस्तान, चाइना
टर्की भी एक्टिवली दे आर गिविंग स्टेटमेंट्स ऑन द कश्मीर इशू अगेंस्ट इंडिया। तो सवाल ये उठता है, जब पाकिस्तान इतनी गुडविल एस्टैब्लिश कर लेगा सारे बड़े प्लेयर्स के साथ एंड सारे जो कंट्रीज हैं विद इन द रीजन, क्या पाकिस्तान इसको अपने फेवर में यूज कर सकता है ऑन द कश्मीर इशू? देखो, ये बात तो टाइम ही बताएगा, पर इसमें एक चीज और है नोटवर्दी कि पाकिस्तान को चाइना भी सपोर्ट कर रहा है। एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान मीडिएट कर पाया बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो था चाइना, क्योंकि चाइना ने बैक किया पाकिस्तान को। एंड अगर आप चाइना की हिस्ट्री देखोगे तो उसकी हिस्ट्री भी यही बताती है कि वो दोनों के बीच में मीडिएट करके दोनों देशों की सुलह करवाता है, जैसे कि उसने ईरान एंड सऊदी अरेबिया के साथ किया। साथ ही साथ जितने भी राइवल फैक्शंस थे पैलेस्टीन के अंदर, उन्होंने उनको भी एडवाइस दी, उनके बीच में मीडिएशन कराई एंड उन सबको बोला कि भाई आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, अगर आपको इजराइल के खिलाफ लड़ना है तो फोकस करें। एंड जो अमेरिका कहता है उसके ये बहुत खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है मैं तो बॉस हूं, जो मैं कहूंगा वही होगा। फिर जन 2026 में ईरान, चाइना एंड रशिया ने साइन किया अपना ट्राइलैटरल स्ट्रेटेजिक पैक्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव सिक्योरिटी का, पाकिस्तान भी इसका पार्ट है। पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है अपने पूरे नेबर्स के साथ, इंडिया के नहीं है, अफगानिस्तान को छोड़कर। एंड इनफैक्ट इंडिया का तो 36 का आंकड़ा है दोनों के साथ, पाकिस्तान के साथ भी, चाइना के साथ भी। इनफैक्ट इंडिया में तो हमारी पॉलिसी ये रही है ये दिखाने की कि वी आर इन कॉम्पिटिशन विद चाइना, एंड ये बात हम आपको बता चुके हैं, एब्सोल्युटली कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। इफ एनीथिंग इंडिया तो डिपेंडेंट है चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर। एंड अगर आप इंडियन पोजीशन देखो तो भाई हम जो वेस्ट हैं, जो गोरे लोग हैं, हमें उनके साथ फोटो खिंचाना अच्छा लगता है, हमें उनके गले लगना अच्छा लगता है। एंड दूसरी तरफ वही लोग हमारे ऊपर टैरिफ भी लगाते हैं, वही लोग हमको ये बोलते हैं कि भाई आप इससे तेल खरीद सकते हो, इससे तेल नहीं खरीद सकते। तो अभी जो रिसेंटली बिल पास हुआ है अमेरिका में, वो ये कहता है कि 100% टैरिफ लगा सकते हो आप उस देश के ऊपर जो रशियन ऑयल खरीदता है। एंड इसके टारगेट सिर्फ दो ही देश हैं, इंडिया एंड चाइना। एंड हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे सच एज चाबहार पोर्ट, वो भी हमने छोड़ दिए, अमेरिकन प्रेशर छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया। ये भारत का सहाफ़ी पूरा नक्शा पेश करके आपके सामने लाया ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक पाकिस्तान के जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, वो। और ये होती है असल सहाफ़त। ऐसा नहीं है कि दूसरे मुल्क को तुम उसमें खाना जंगियाँ कराते फिर सिविल वॉर्स करवाते फिर वैसे ही कुछ एहतजाज हो जाए सिविल वॉर शुरू हो गई है जी, फलाने मारे गए तो ये हो गया तो वो हो गया। बेशक पाकिस्तान के हालात बाज़ एरियाज़ में ख़राब हैं, बलूचिस्तान ले लीजिए, KP के ट्राइबल एरियाज़ ले लीजिए, लेकिन अगर ग्लोबली देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त इंडिया से बहुत बेहतर कर रहा है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, काम करने की ज़रूरत है तो वो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को बेहतर करने की ज़रूरत है, आपस में बैठकर मामलात हल करने की ज़रूरत है, और जिन एरियाज़ में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है उसका अच्छे तरीके से कला कमा करने की ज़रूरत है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हर तरह से मजबूत होगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।